आप जानते हैं श्याम बाबा का अवतरण कैसे हुआ? वे कौन थे? आज हम उन्हें हारे का सहारा कहके पूछते हैं। तो आइए आज चलते हैं इतिहास के उन पन्नों में जहाँ भक्ति, शक्ति और रहस्य की एक ऐसी गाथा लिखी है। महाभारत के महायुद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा क्या अर्जुन, कर्ण या भीष्म थे? नहीं। उस युद्ध में एक ऐसा भी योद्धा था जिसके मात्र 3 बाण ही पूरी कौरव और पांडव सेना को खत्म कर सकती थी। उनकी शक्ति के सामने स्वयं भगवान कृष्ण को लीला रचनी पड़ी। वह लीला क्या थी? आइए समझते हैं। धरती पर अधर्म बढ़ चुका था। धर्म की रक्षा के लिए कुरुक्षेत्र में महासंग्राम की तैयारी थी। लेकिन इस महान युद्ध से पहले एक और महान घटना होने वाली थी। एक ऐसा बलिदान जिसने एक वीर को कलयुग का भगवान बना दिया। यह कथा है वीर बर्बरीक की। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता ने बचपन से ही उन्हें सिखाया, बेटा, सच्चा योद्धा वही है जो कमजोर का साथ दे। यह वचन उनके हृदय में बस गया। वह बहुत पराक्रमी थे, लेकिन उतने ही विनम्र भी। उनकी शक्ति असाधारण थी, पर मन में अहंकार नहीं था। युवा अवस्था में उन्होंने शिव जी की कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें 3 दिव्य बाण प्रदान किए। इन बाणों की शक्ति अलौकिक थी। एक बाण लक्ष्य को चिन्हित करता, दूसरा सभी शस्त्रों को बांध देता और तीसरा सबका अंत कर वापस लौट आता। अब वे अजय थे, लेकिन शक्ति के साथ एक वचन भी था, मैं युद्ध हमेशा हारने वाले के साथ दूंगा। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, बर्बरीक ने भी युद्ध में जाने का निश्चय किया। माता ने पूछा, किसका साथ दोगे? तो उसने कहा, जो पक्ष हारता दिखेगा मैं उसी का साथ दूंगा। माता ने आशीर्वाद दिया, लेकिन भाग्य कुछ और ही लिख चुका था। जब वह कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहा था, रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। वह ब्राह्मण वास्तव में स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे, जो उनकी शक्ति और संकल्प को परखना चाहते थे। ब्राह्मण ने पूछा, केवल 3 बाण लेकर तुम युद्ध जीतोगे? बर्बरीक मुस्कुराए, एक ही बाण पर्याप्त है। ब्राह्मण ने परीक्षा ली, क्या तुम सामने खड़े पीपल के पेड़ को, सारे पत्तों को एक ही बाण से भेद सकते हो? बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की। जैसे ही बर्बरीक ने दिव्य बाण धनुष्य पर चढ़ाया, श्री कृष्ण ने चुपके से पीपल का एक पत्ता अपने पैर के नीचे रख लिया। तब श्री कृष्ण ने सोचा कि यह तो बहुत गलत हो जाएगा। यह धर्म की स्थापना नहीं, यह तो धर्म का ही विनाश हो जाएगा। इस युद्ध का उद्देश्य अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करना है। बर्बरीक का बाण पेड़ के हर पत्ते को छेद करता गया, पर तरकश में नहीं लौटा। वह श्री कृष्ण के पैर के पास आकर चक्कर काटने लगा। तो यहाँ पर बर्बरीक समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, जो इसकी शक्ति को, इस रहस्य को जानते हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे देव, आप जो भी है वास्तविक रूप में आइए। बर्बरीक की प्रार्थना सुनकर भगवान अपने वास्तविक रूप में आ गए। पीताम्बरधारी, सुदर्शन चक्र धारण करने वाले स्वयं भगवान वासुदेव श्री कृष्ण खड़े थे। वे अवाक रह गए। भगवान को देख वो तुरंत उनके चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा, हे वीर बर्बरीक, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी शक्ति और विनम्रता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम इस सबसे महान और अजय योद्धा हो। तुम्हारे तरकश में रखे ये 3 बाण काल के समान हैं, जो एक बार छूट जाए तो सृष्टि का विनाश करके ही लौटे। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, मैं कुरुक्षेत्र जाकर अपने पितामह पांडवों की सहायता करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण के मुख पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान आई। उन्होंने कहा,
बर्बरी, तुम्हारा हृदय पवित्र है, पर तुमने अपनी माता को जो वचन दिया है, सदैव हारने वाले का साथ दोगे, इसी प्रण में धर्म की सबसे बड़ी बाधा है। अभी पांडव सेना कौरवों से कमजोर है। तुम पांडव का साथ देकर कौरवों की सेना का बहुत न- नष्ट कर दोगे। फिर पांडव पक्ष विजयी होने लगेगा और कौरव हारने लगेगा। तुम हारते हुए कौरवों का साथ देना देना होगा। फिर अपना बाण पांडवों की सेना पर चलाओगे और उन्हें नष्ट कर दोगे। इस तरह से तुम दोनों सेना को धीरे धीरे नष्ट कर दोगे और अंत में इस युद्ध भूमि में न पांडव बचेंगे न कौरव। केवल तुम अकेले जीवित रह जाओगे। यह धर्म की स्थापना नहीं, यह धर्म का ही विनाश हो जाएगा। सुनकर बर्बरिक सन्न रह गया। उनकी आंखें खुली रह गई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि यदि तुम सच्चे क्षत्रिय हो तो मुझे दान दो। बर्बरिक ने कहा, मांगिए प्रभु। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर का मौन, लेकिन उनके चेहरे पर भय नहीं था। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के कहा, यदि यह धर्म की रक्षा के लिए है तो मेरा शीश भी अर्पित है। और उन्होंने अपना शीश दान कर दिया। यह था सच्चा वीरत्व, अपनी शक्ति का नहीं, अपने अहम का त्याग। श्री कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया ताकि वह पूरा युद्ध देख सके। 18 दिनों तक महाभारत चला। जब युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों में विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे है। तब बर्बरिक के शीश से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमते देखा। सब कुछ उन्हीं की लीला थी। यह उत्तर सुनकर सब स्तब्ध रह गए। श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने धर्म के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया है। कलयुग में तुम मेरे ही नाम से, श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी हारा हुआ, निराश या दुखी होगा, तुम उसका सहारा बनोगे। इसीलिए आज उन्हें कहा जाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम बाबा। समय बीता। राजस्थान के खाटू धाम में उनका शीश प्रकट हुआ। आज वहाँ लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। फाल्गुन मेले में पूरा धाम शाम के जयकारों से गूंज उठता है। बर्बरिक ने युद्ध नहीं लड़ा, फिर भी वे इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में गिने गए, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन नहीं, अपना अहंकार त्यागा। यह कथा यदि आपके मन को छू गई हो तो प्लीज़ जय श्री श्याम जरूर लिखें।